नीट 2025 के बचे हैं लास्ट 40 डेज़। इन 40 डेज़ को यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट 20 डेज़, उसके बाद का 10 डेज़ और लास्ट का 10 डेज़। इस नेक्स्ट 40 डेज़ को कैसे आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है उसका मेरे पास एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी है। आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने जहाँ पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मान के चलो आप ऑनलाइन कहीं पे प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कोई भी कोचिंग में इनरोल्ड हो, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहोगे, वहाँ पर आपके 400 मार्क्स आ रहे होंगे, 450 मार्क्स आ रहे होंगे, या फिर मान के चलो आपके यहाँ पर अराउंड 500 मार्क्स आ रहे हैं। इतने से तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। आपको सिलेक्शन के लिए नीट में एटलीस्ट यहाँ पर मार्क्स चाहिए 650 प्लस। 650 प्लस यहाँ पर स्कोर कैसे होगा, क्योंकि आप अगर एटलीस्ट 600 प्लस स्कोर नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस बिल्कुल जीरो हो जाता है। कट ऑफ कितना भी हो, एटलीस्ट 620, 630 तो कट ऑफ होगा ही, उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला है। कट ऑफ में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसका चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप बायो में स्कोर करते हो 350, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, बायो में स्कोर करना थोड़ा ईजी होता है। मैंने खुद नीट 2023 में बायो में स्कोर किए थे 355 जस्ट एनसीईआरटी पढ़ के, तो आप भी यहाँ पर बायो में स्कोर कर सकते हो 350 एटलीस्ट स्कोर कर सकते हो आप। इस पर क्या होता है, अगर बायो में अच्छे स्कोर करते हो तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि बायो आपका काफ़ी टाइम सेव करता है। अगर आप यहाँ पर बायो में अच्छे स्कोर करते हो तो आप यहाँ पर टाइम एक्स्ट्रा बचा करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम अपना दे सकते हो। और मैं मान के चलता हूँ, अगर केमिस्ट्री में आप स्कोर कर लेते हो 160, केमिस्ट्री में 160 करने के लिए मोस्टली क्या आपको लास्ट 20 ईयर के PYQ सॉल्व करने होते हैं। आप लास्ट 20 ईयर के PYQ सॉल्व करते हो, प्लस आप यहाँ पर एनसीईआरटी पे मोस्टली फोकस करते हो, तो केमिस्ट्री में आप इजीली यहाँ पर 150, 160 स्कोर कर सकते हो। और आप फिजिक्स में यहाँ पर अगर 150 किसी तरह स्कोर कर लेते हो तो आपके यहाँ पर टोटल कितने स्कोर हो जाते हैं, टोटल आपके हो जाते हैं यहाँ पर 660 स्कोर। यहाँ पर मैंने सारे मार्क्स लिख रखे हैं पॉसिबिलिटीज़। अगर आप फिजिक्स में 150, केमिस्ट्री में 160, बायो में 350 स्कोर करते हो तो टोटल आपके क्या हो जाते हैं 660 मार्क्स हो जाते हैं। अभी आप टेस्ट में ला रहे हो, मान लो मॉक टेस्ट में 400, और यहाँ से नेक्स्ट 40 डेज़ में क्या 660 प्लस लाना पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बताऊँगा आप यहाँ पर कैसे फिजिक्स में 150 स्कोर कर सकते हो, केमिस्ट्री में कैसे आपका 160 स्कोर होगा, और बायो में यहाँ पर 350 कैसे स्कोर होगा, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 10 महीने 11 महीने प्रिपरेशन किए होगे, तो मैं मान के चलता हूँ आपका यहाँ पर सिलेबस एटलीस्ट 1 टाइम कंप्लीट हो चुका है। 1 टाइम सिलेबस आपका कंप्लीट एटलीस्ट हो गया होगा। आपके सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है यहाँ पर थ्योरी का पार्ट, दूसरा है यहाँ पर मॉक टेस्ट का पार्ट। मान लो आप यहाँ पर कोई भी एक चैप्टर पढ़ते हो, मान लो सेल बायोलॉजी आप पढ़े, आप सिर्फ इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किए और आपको लग रहा है कि आपका सेल बायोलॉजी फिनिश हो चुका है। जी बिल्कुल नहीं, आपका वो चैप्टर फिनिश नहीं हुआ। आप जब उसका सिर्फ थ्योरी पढ़े तो आपका यहाँ पर आपने जस्ट 50% उसको कवर किया है, आपका वो चैप्टर बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ। आप उसका थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद आप उसका क्या करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो। आपके पास कहीं से भी पेपर आपके अवेलेबल हो जाएंगे, कोई भी कोचिंग के आप मॉक टेस्ट लगाते हो, या फिर आप उसका PYQ सॉल्व करते हो, आप उसका DPP सॉल्व करते हो, आप उसका मॉड्यूल सॉल्व करते हो। इतनी चीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तब जाकर के आपका कोई एक चैप्टर 100% कंप्लीट होता है। आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करना। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, थ्योरी पोर्शन आप कंप्लीट करते हो तो वो जस्ट आपका 50% कवर होता है। उसके बाद फिर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप जैसे 20 डेज़ प्लस 10 डेज़ प्लस 10 डेज़ में मैंने जो इसको डिवाइड किया था, ये 20 डेज़ प्लस 10 डेज़ प्लस 10 डेज़ है क्या। फर्स्ट 20 डेज़ का आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगा, फिर उसके बाद 10 डेज़ का बताऊँगा, फिर लास्ट 10 डेज़ का बताऊँगा। आप पहले एक बार वीडियोज़ को देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो करना, बिल्कुल ये आपको अच्छा आउटपुट जरूर देगा। अब मेरा यहाँ पर टारगेट क्या है, जैसे मान के चलो आपके नीट में स्कोर हो रहा है 400, तो मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में जो डिवाइड किया था, फर्स्ट 20 डेज़ में मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट आप मान लो 400 ला रहे हो, या फिर आप मान लो 450 प्लस स्कोर कर दो, कुछ भी स्कोर कर दो मॉक टेस्ट में। तो फर्स्ट 20 डेज़ में जो मैंने इसको आपको डिवाइड किया है यहाँ पर, तो मेरा एटलीस्ट टारगेट रहेगा फर्स्ट 20 डेज़ में आप यहाँ पर स्कोर करो 600। यहाँ पर मेरा क्या है, पहला टारगेट क्या है, 600 को यहाँ पर मुझे अचीव करना है नेक्स्ट 20 डेज़ में। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, नेक्स्ट 20 डेज़ में आपको 600 स्कोर करना है। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ नीट में 600 जो है एक सेफ स्कोर मतलब एक रेस्पेक्टेबल स्कोर है, डिसेंट स्कोर है, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो ये क्या है, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर है। इससे क्या होता है, अगर आप मॉक टेस्ट में एक बार 600 स्कोर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपके अंदर एनर्जी आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगा, और अच्छे इनपुट के साथ पढ़ाई कर पाओगे। यहाँ पर दो फर्स्ट 20 डेज में हम लोग क्या हो रहा है, फुल सिलेबस हम लोग का एक बार कंप्लीट हो रहा है। हम लोग का क्या हो रहा है, PYQ सॉल्व हो रहा है लास्ट 10 ईयर का, और हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा स्कोर आ गया 600। फिर हमको नेक्स्ट 10 डेज में क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज में यहाँ पर क्या करना है, मार्क्स को हमारा जो 600 आ गया उसको हम लोग को क्या करना है, इंप्रूव करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट 10 डेज में, नीट में क्या होते हैं, बहुत से चैप्टर काफ़ी हाई वेटेज रखते हैं। मान के चलो अब बायो में क्या है, जेनेटिक्स से काफ़ी हर साल काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उस चैप्टर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। वहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर्स लिख रखे हैं, जैसे मान के चलो फिजिक्स में जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, लाइक यहाँ पर क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है,
थर्मल फिजिक्स है, हर साल इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आप इजीली इसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको इसके PYQs भी सॉल्व करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, सेमी कंडक्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन है। ये जो चैप्टर है सब क्या है, हाई वेटेज चैप्टर है, जिस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर छोटा चैप्टर भी है लोग। उसी तरह से मैंने केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स लिख रखे हैं। केमिस्ट्री में यहाँ पर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियडिक टेबल है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, GOC, ये सब चैप्टर जो है ये सब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस इस पे आते हैं और फ्रीक्वेंटली ये सब चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, प्लस यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पूछने का काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एटलीस्ट यहाँ पर आप देख लो केमिकल बॉन्डिंग से हर साल 4 क्वेश्चन, तो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पीरियडिक टेबल से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं लोग। अब फिर हम आते हैं बायो में। बायो में आप देख लो सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चैप्टर जो है आपके हाई वेटेज चैप्टर। इन सब चैप्टर में आपका कमांड होना चाहिए काफ़ी। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, मेक हाई वेटेज चैप्टर्स योर स्ट्रेंथ। जो जितने भी चैप्टर मैंने लिख रखे हैं, इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो हाई वेटेज रखते हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे PYQ में। क्योंकि क्या होता है कि जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उससे 60-70% क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं। फर्स्ट 20 डेज में हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। नेक्स्ट 10 डेज में हम लोग क्या करें, हाई वेटेज जो चैप्टर्स है उसको हम लोग क्या करें, स्ट्रेंथ बना रहे हैं अपना। उसके बाद हम लोग क्या करें, मार्क्स को इंप्रूव भी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप स्टार्टिंग में कितना पढ़े, लास्ट के 10 डेज में आपको अपना जितना आपके अंदर जितना भी एनर्जी है वो सारा एनर्जी को आपको लगा देना है। आपको यहाँ पर फुल्ली अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ द की। लास्ट 10 डेज में आप कितना रिवीजन कर पाते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप कितना दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लो, दुनिया भर के बुक्स पढ़ लो, लेकिन अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। रिवीजन नहीं करोगे तो आपके क्या होंगे, लास्ट में नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। हमें क्या करना, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक सिंपल तरीका है, आप उसको बार बार फ्रीक्वेंटली रिवीजन करो। एक चैप्टर्स को बार बार पढ़ो। और लास्ट के 10 डेज में हमारा मोस्टली फोकस क्या होगा, देखो NCERT आपको बायो के भी पढ़ने हैं, NCERT केमिस्ट्री के भी पढ़ने हैं, NCERT आपको फिजिक्स के भी देखने हैं। एटलीस्ट आपको डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट, ये सब फिजिक्स के देखने हैं क्योंकि यहाँ सब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। और आपको लास्ट 10 डेज में एक फॉर्मूला है लास्ट 10 डेज का, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। लास्ट के 10 डेज में आप जितने पढ़ोगे उतनी आप कॉम्पिटिशन में अपने आप को एक स्टेप आगे लेके जाओगे और लोगों से आपको आगे आना है। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है, आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा, आपको सामने वाले से अच्छा परफॉर्म करना है, सामने वाले से आपको अच्छे स्कोर करना है। लास्ट के 10 डेज में आपको इतना पढ़ना है कि मान लो कोई बंदा 2 महीने से पढ़ रहा है, आपको 10 दिन में इतना पढ़ना है कि उससे आप आगे निकल पाओ। आपको उससे यहाँ पर क्या करना है, उससे आपको यहाँ पर क्या करना है, आगे निकलना है। सो गाइस, ये हमारा स्ट्रेटेजी था कि आपको 20 डेज प्लस 10 डेज प्लस 10 डेज में हमने डिवाइड किया था। और यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, 20 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 10 डेज में आपको क्या करना है, मार्क्स को इम्प्रूव हो जाएगा आपका। उसके बाद लास्ट 10 डेज में मैंने क्या बताया, आपको अच्छे से रिवीजन करना है। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आप यहाँ पर अच्छे से मेहनत करते रहिए, इसी टाइप से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू।